दरबार में आया पागल साधु। अकबर बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और विद्वानों से भरे वजीरों के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में हर दूर दराज से लोग आते थे, कोई मदद मांगने, कोई अपनी समस्या का हल पूछने, तो कोई अजीबोगरीब बातें लेकर। एक दिन दरबार में एक साधु आया। साधु का रूप बड़ा विचित्र था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, या तो पागल साधु है, हाँ, ना जाने क्यों आया है दरबार में। साधु सीधा दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक वह चिल्लाया, अकबर, ओ अकबर, तुम्हारे दरबार में सुना है बड़ा ज्ञान है, बड़ी बुद्धि है। देखना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई मुझे हरा सकता है? अगर उसकी हरकतें देखकर थोड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा, साधु महाराज, आप शांत हो जाइए, बताइए आपको क्या चाहिए। साधु बोला, मुझे चाहिए परीक्षा। मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो मैं मानूंगा कि यह दरबार सचमुच महान है। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल ही ऐसे अजीब सवालों का जवाब दे सकते हैं। साधु ने अकबर से कहा, मेरे 3 सवाल हैं। अगर बीरबल ने इनके सही जवाब दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा दरबार सबसे बुद्धिमान है। पहला सवाल, साधु ने पूछा, दुनिया के बीचों बीच क्या है? दरबार के लोग सोच में पड़ गए। कोई बोला धरती, कोई बोला समुद्र, लेकिन साधु ने सबके जवाब ठुकरा दिए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, दुनिया के बीचों बीच अक्षर ना है, क्योंकि दुनिया शब्द के बीच में ना आता है। साधु एक पल के लिए चौंका, फिर बोला, अच्छा जवाब है। अब दूसरा सवाल। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ, मेरे सिर पर अभी कितने बाल हैं? दरबार में सब हंस पड़े। किसे पता होगा कि उसके सिर पर कितने बाल हैं? लेकिन बीरबल ने बिना देर किए कहा, इतने ही बाल हैं जितनी तुम्हारे शरीर पर जुएं हैं। साधु भड़क गया और बोला, तुमने मजाक किया, ये तो गलत जवाब है। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर मेरा जवाब गलत है तो आप सही गिनती बताइए, तभी तो मेरा जवाब गलत साबित होगा। साधु चुप रह गया। दरबार में सबने ताली बजाई। अब तीसरा सवाल। साधु ने तीसरा सवाल किया, बताओ, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है? अब यह सवाल सुनकर तो सभी दरबारी हैरान हो गए। कोई मन की बात कैसे जान सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोले, आप सोच रहे हैं कि बीरबल आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन देखिए, मैं आपका मन पढ़ चुका हूँ। साधु ठगा सा रह गया। उसकी आंखें फैल गई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जोर जोर से हंस पड़ा। अंततः साधु बोला, वाह बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुम्हारा जवाब मुझे हर बार निरुत्तर कर देता है। मैं मान गया कि अकबर का दरबार दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानवान दरबार है। यह कहकर साधु नाचता गाता दरबार से बाहर चला गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से ही हमारा दरबार रोशन है। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। इस तरह एक साधु ने भी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को मान लिया। अगर ये बीरबल की कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर